नमस्कार, प्रणाम। मैं संत नानक दास जी महाराज आपके बीच में हाजिर हूँ। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि इस समय हम सब देशवासी कोरोना की महामारी की संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। पूरा विश्व पीड़ित है और कोरोना की दूसरी लहर में हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा संक्रमित और विकट संकट की घड़ी से गुजर रहा है। आपका हमारा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि हम सब लोग शासन, प्रशासन, सरकार के साथ दें और मानव जाति को बचाने के लिए हमें घरों में रहकर ही हमारा पूरा कार्य करना है। हमें बाहर नहीं घूमना है, ना बाहर कहीं कार्यक्रम में जाना है। अभी शादियां हो रही है और कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन जो समझदार है वो लोग इस समय कोई कार्यक्रम फंक्शन नहीं करेंगे। और समझदार तो मैं उन्हीं को कहूँगा कि इस कोरोना काल में, इस संकट की घड़ी में हम खुशियां मना ही नहीं सकते। हम कहीं की शादी मना रहे हैं, किसकी खुशी मना रहे हैं, लाशों के ढेर लगे हैं, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। कोई बच्चा बिलख रहा है, कोई माँ बिलख रही है, कोई बाप बिलख रहा है जिसके कोई आगे पीछे नहीं है, अकेला पड़ गया है। हम कैसे फंक्शन मनाएंगे? थोड़ा सा विचार कीजिए। आपको अच्छा फंक्शन करना है, भीड़ इकट्ठी करनी है, कोरोना काल खत्म हो जाएगा, थोड़े समय के लिए तूफान आया है, चला जाएगा। उस समय को इंतजार करते हुए आपको, हमको मिलकर कोरोना से बचना है। हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हमें बचाना है। तो मुंह पर मास्क लगा के घर से बाहर निकलें और दूरी बना के रखे। कम से कम 2 गज रखो, 4 गज रखो। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको बात करनी है, कान को सुन रहे हैं, कान को कोई तकलीफ थोड़ी हो रही है। कान तो आपके खुले ही हैं। पता नहीं ईश्वर ने कोई ऐसी और कोई बीमारी फैला दी तो कान को भी बंद करना पड़ेगा। अभी तो केवल मुंह और नाक को ही बंद करना पड़ रहा है। ऐसा नया बीमारी आ जाए कि आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, कानों में इन्फेक्शन हो रहा है, हम कैसे बचेंगे? इसीलिए आप अभी सावधान हो जाइए, भीड़ में न जाएं। कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है और ये संक्रमित बीमारी है और सबसे ज़्यादा डैमेज करती है हमारे फेफड़ों को, और फेफड़ा का डैमेज होना मौत निश्चित है। दुनिया में सबका ऑपरेशन होता है, लेकिन फेफड़े का ऑपरेशन अभी कहीं पर भी नहीं होता है। दूसरा फेफड़ा लगा भी नहीं सकते, केवल ऑक्सीजन दे सकते हैं। वेंटिलेटर पर उसको घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा रख सकते हैं। आखिरी में फेफड़ा तो नया डालना ही पड़ता है और नया फेफड़ा मिलता नहीं है, हम डाल भी नहीं सकते। ऐसा आविष्कार अभी हुआ नहीं है। इसीलिए आप लोग बच के रहें, ध्यान रखें, सावधानी रखें, भीड़ में न जाएं। और कहीं भीड़ में कार्यक्रम, सभा होती है, वहाँ पर बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। और प्रत्येक व्यक्ति ये सोच लेंगे हम अभी फंक्शन नहीं करेंगे। हम जो लोग जा रहे हैं उनको हम श्रद्धांजलि देंगे, ईश्वर का भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, जो भी आपका इष्ट है। और अभी रमजान का महीना है, लोग तो रोजा रखे हुए हैं, वो तो बेचारे घूमते ही नहीं है कहीं पर भी, उनका तो अभी आना जाना ही नहीं है। पिछली बार तो बहुत बोले थे तबलीगी जमात, तबलीगी जमात। अब की बार तबलीगी जमात कुछ नहीं कर रही है और सारे शांति से बैठे हैं। रमजान का महीना है। इस बार कोरोना किसने फैलाया? पिछली बार उन पर आरोप लगाया, अब की बार सरकार पर आरोप लगाया। पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे आरोप लगाते हैं। जरा विचार कीजिए कि हमारी गलतियां बहुत हैं और उन गलतियों का परिणाम आज आप और हम भुगत रहे हैं। हमें किसी पर आरोप नहीं लगाना है। आपको, हमको खुद को मानना होगा कि वास्तव में कोरोना एक संक्रमित महामारी है, इंसान से इंसान में फैलती है। हम मुंह पर मास्क लगा के रखेंगे और 2-4 गज की दूरी पर रह के बात करेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, फालतू रोड पर नहीं घूमेंगे। और कोई गरीब है जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसकी हम मदद करेंगे या सरकार से मदद करवाएंगे। और किसी की मदद की विशेष आवश्यकता है तो ऑनलाइन आजकल आप फ़ोन कर सकते हैं अपने पटवारी को, ग्राम सेवक को, सरपंच को। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं भी आपकी पूरी मदद कराऊंगा, जैसी भी होगी, जो भी होगी। आप लोग सावधानी रखें। और हमारे साधु संत समाज से भी आग्रह कर रहा हूं कि वो लोग अभी कोई सत्संग सभा, कोई कथा कीर्तन की सभा न करें, क्योंकि लोग भीड़ में आते हैं, धर्म प्रति आस्था रखते हैं, अपन धर्म के नाम पर उनको बुला सकते हैं। चाहे वो मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन आ सकते हैं। लेकिन साधु संत महात्मा समाज के अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है, वो कोई भी ऐसा कार्यक्रम न करें और
न करने की सलाह अपने भक्तों को दें कि वो अभी कोरोना काल में कोई कार्यक्रम न करें। ये करना है तो आप घर पर बैठ करके, आश्रम में बैठ करके ईश्वर का भजन करें, चिंतन करें, गुणगान करें, कथा कीर्तन करें। कौन मना कर रहा है? लेकिन सभा नहीं करें, भीड़ नहीं करें, लोगों को बुला बुला करके कोई कार्यक्रम न करें, तो हम बच पाएंगे, समाज को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। आज पुलिस प्रशासन, मेडिकल स्टाफ रात और दिन हमारे लिए सेवा दे रहे हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, उनको वंदन करता हूं, जय हिंद के साथ उसे प्रणाम करता हूं कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर लोग जितने भी हैं, मेडिकल स्टाफ के जो भी कर्मचारी हैं, वो समय पर खाना भी नहीं खा पाते हैं। उनके सामने रोज़ लोग रोते हुए निकल रहे हैं, बिछुड़े हुए लोग रो रहे हैं, और उनके सामने 24 घंटा सुन सुन करके उनका भी भेजा खराब होने लगता है। वो भी कोई इंसान है, उनके भी बच्चे हैं, उनके परिवार है, उनका भी तो घर में शादियाँ होती होगी, उनका भी तो कोई जान होगी। हम उन पर भी दया करें तो कि हम अपने देश को बचाएंगे, और आप बचेंगे, हम बचेंगे, हम सब सुरक्षित रहेंगे यदि भीड़ में न जाएंगे तो। और भीड़ में जाएंगे तो हम बचा नहीं पाएंगे। मेरा सभी देश प्रदेश वासियों से पुनः निवेदन है कि आप अभी कोई भीड़ में न जाए, कोई कार्यक्रम न करें, कोई सभा में न जाएं। दूसरे गलती करते होंगे, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। आप और हम सुधर जाएंगे तो पूरा जग सुधर जाएगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि बुरा देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा नहीं है कोई। हम तो दूसरों को बुरा कहते 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 हम खुद संक्रमित हो गए। इससे अच्छा है कि हम दूसरों को बुरा न कह करके हम अपने आप में ही बुराई निकालेंगे, बुराई ढूंढेंगे, और भीड़ से जाने से बचेंगे, और मुंह पर मास्क लगा के ही किसी से बात करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी देशवासियों को मैं प्रणाम करता हुआ उन लोगों के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो लोग हमारे बीच में से इस कोरोना काल में चल बसे हैं। उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, सबको सशत नमन करता हुआ, आप सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोई भी समस्या है तो आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, आप कलेक्टर से बात कर सकते हैं, मंत्री से बात कर सकते हैं, नेता से बात कर सकते हैं, आपके गांव में भामाशाह है उनसे बात कर सकते हैं। आप फ़ोन से सब कुछ कर सकते हैं, और शादी समारोह में आपको जाना की ज़रूरत नहीं है। आप उनको अपने मोबाइल से, गूगल पे से या पैसे जैसे भी होता है, आप उनको बांध भेज दीजिए और उनका समर्थन दे दीजिए, आपको काम हो जाएगा। इसीलिए आप लोग कोई प्रकार की टेंशन नहीं लें, लेकिन भीड़ में जाने से बचें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, 2-4 गज की दूरी बना के रखें। अभी कान खुले हैं, आंखें खुली हैं, आप समझदार बनिए। ऐसा न हो कि कोई दूसरा वायरस ऐसा पैदा हो जाएगा, हमारी आंखों को संक्रमित करेगा, कानों को संक्रमित करेगा, फिर हम कैसे शादियां मनाएंगे, कैसे खुशियां मनाएंगे, कहाँ क्या देखेंगे, कुछ भी देख नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी भी मौका है, हम महामारी को रोक सकते हैं। सरकार के साथ मिल करके हम पूरा ध्यान रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।